नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं और साथ ही हम यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको 4 धाम यात्रा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितना बजट आपको लगेगा, खाने पीने की और रहने की सुविधा यहाँ पर कैसी है, कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके लिए सही रहेगा, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर यात्रा करते हैं उत्तराखंड के 4 धामों की। हमारी 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रेलवेज और बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है और अगर आप चाहें तो ऋषिकेश की जगह आप हरिद्वार से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है और साथ ही बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है। यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के 4 धामों का सीक्वल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम होता है। ऐसा इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियों पर जाने से पहले 4 धाम यात्रा इसी सीक्वल में की थी। तो अब सबसे पहले हम चल रहे हैं ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम के लिए और इसके लिए हमें पहुंचना होता है जानकी चट्टी तक। ऋषिकेश से जानकी चट्टी का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। लेकिन ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। फाइनली अब हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, जहां से माँ यमुनोत्री धाम की जो पैदल यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां तक व्हीकल्स आते हैं, यानी कि अगर आप बस से आ रहे हैं, ट्रैवलर से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं तो आपका व्हीकल आपको यहीं तक लेकर आता है और उसके बाद पैदल चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। और अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है जानकी चट्टी 0 किलोमीटर्स, क्योंकि हम जानकी चट्टी में खड़े हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी है माँ यमुनोत्री धाम का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से माँ यमुनोत्री धाम का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का रह जाता है। यमुनोत्री में घोड़े, खच्चर और पालकी तीनों की रेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ घोड़े यानी कि जो खच्चर वगैरह इनसे जाना चाहते हैं तो उसकी रेट लगती है 2500 रुपये पर पर्सन की। ऊपर जाना और नीचे जाना मतलब अप एंड डाउन इसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आप यहाँ पालकी की सहायता से जाना चाहते हैं तो पालकी का चार्ज लगता है 8000 रुपये पर पर्सन का अप एंड डाउन का, क्योंकि पालकी को 4 व्यक्ति लेकर जाते हैं ऊपर, तो वो चारों व्यक्ति के हिसाब से इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सुविधा रह जाती है। और अगर आप पिट्ठू की सहायता से जाना चाहते हैं तो इसका चार्ज आपके वज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। अगर छोटा बच्चा है तो 3000, 3500 के आसपास इसका कॉस्ट लगता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसका 6000, 7000, 8000 तक भी रेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। ट्रैक में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के बाद एक मुख्य द्वार आता है मंदिर का, जिस पर एक साइड आपको यमराज नजर आएंगे, दूसरी साइड शनिदेव और एक साइड पर आपको नजर आएंगी माँ यमुना, जो कि बिल्कुल सेंटर में विराजमान है। इनके दर्शन करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब हमने अपनी आधी चढ़ाई संपन्न कर ली है और अब इस स्थान से यमुनोत्री मंदिर केवल 3 किलोमीटर ही रह गया है। लेकिन अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए चढ़ाई की बात करें तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा कठिन और दुर्गम हो चुकी है।
रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं और इन्हीं पतले रास्तों से घोड़े, खच्चर और पालकी वाले भी निकल रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, जिससे कि ये रास्ते और ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। इन रास्तों पर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि भीड़ की वजह से हमें किसी से टक्कर लग सकती है, हमें चोट लग सकती है या फिर हम नीचे भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते पहाड़ को काट कर बनाए हैं। तो इन रास्तों के जस्ट नीचे खाई है, तो टक्कर लगने पर हम नीचे भी जा सकते हैं। रेलिंग्स जो यहाँ पर लगाई हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, तो हमें रेलिंग्स के भरोसे नहीं चलना चाहिए। हमें बिल्कुल पहाड़ के साइड पर चलना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके बचाना चाहिए। अब इस पतले और कंजेस्टेड रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं एक ऐसे स्पॉट पर जहां से यमुनोत्री मंदिर केवल 1.5 किलोमीटर ही रह गया है। इस स्पॉट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही नज़र आता है भैरव बाबा का मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर हम भैरव बाबा के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। इन रास्तों को मैं आपको थोड़ा और क्लोज़अप में दिखाना चाहूँगा कि जब यहाँ पालकी वाले, घोड़े वाले निकलते हैं तो पैदल यात्रियों के लिए बहुत ही कम जगह रह जाती है आगे बढ़ने के लिए। अब इस मुश्किल भरे रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर के और करीब। इस स्थान से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर रह गया है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें कई सारी जलधाराएं और कई सारे बर्फ़ के ग्लेशियर्स नज़र आते हैं। इनमें से 3 प्रमुख जलधाराएं हैं, जिनका नाम है गरुड़ गंगा, गणेश गंगा और नाग गंगा। फाइनली 5.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। कई लोग बताते हैं कि ये ट्रैक 3 घंटे का है, लेकिन अभी हम जिस टाइम पर यहाँ पर आए हैं ये पट खुलने का टाइम है, जब यहाँ पर 2024 ये साल है 2024 का, और इस टाइम पे मंदिर के पट खुले ही हैं और हम मई के महीने में यहाँ पर आए हैं। और उस टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि श्रद्धालुओं का यहाँ पर काफ़ी बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और मंदिर तक पहुँचना इतना इजी नहीं है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है जिससे चढ़कर आपको यहाँ तक आना होता है। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, कुछ खाने का ज़रूर रखिए, अदरवाइज़ बीच में थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकती है। पर फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री धाम में, और ये है यमुनोत्री धाम का मुख्य मंदिर। यमुनोत्री मंदिर में ही 2 प्रमुख गर्म पानी के कुंड हैं, जिन्हें तप्त कुंड भी कहा जाता है, जहां पर श्रद्धालु स्नान करके मां यमुना के दर्शन करने जाते हैं। एक कुंड तो है पुरुषों के लिए और एक कुंड है महिलाओं के लिए, जो कि सेपरेटली बनाया गया है ताकि दोनों आराम से स्नान कर सकें और मां यमुना के दर्शन कर सकें। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यमराज और शनिदेव उनके भाई हैं। तो आइए यमुनोत्री धाम में दर्शन करते हैं माँ यमुना के। अब हम मुख्य मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं माँ यमुना के। अब हम यमुनोत्री मंदिर से थोड़ा सा पीछे की ओर आ चुके हैं और आपको एक धार्मिक पवित्र स्थान दिखाने जा रहे हैं, जहां से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। अभी जो आप ये पानी बहता हुआ देख रहे हैं, ये है माँ यमुना का पानी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे की ओर आ रहा है।
वो जो ऊपर आपको पर्वत नज़र आ रहा होगा वो है कालिंदी पर्वत, जहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से पिघल करके माँ यमुना नीचे की ओर आती हैं और ये जो रेंज है पहाड़ की, इसे बंदर पूंछ रेंज कहा जाता है। जो ग्लेशियर वहाँ पर ऊपर की ओर दिखाई आपको दे रहा है वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। जो कालिंदी पर्वत है जहाँ पर से माँ यमुना का उद्गम स्रोत माना जाता है, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक तो नहीं जाया जा सकता क्योंकि आप ये रास्ता देख ही पा रहे होंगे कि बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, तो ये तो संभव हो नहीं पाता क्योंकि ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वहाँ तक हम नहीं जा पाते। लेकिन असली उद्गम स्थल वहाँ है और वहीं से माँ यमुना नीचे की ओर बहती हुई आती हैं। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ और कई सारे धार्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन करने अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं माँ यमुना के पिता भगवान सूर्य देव के दर्शन के साथ, जो कि 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। सूर्य मंदिर के पास बना हुआ है सूर्य कुंड, जो कि गर्म पानी का एक प्राकृतिक कुंड है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य ने गर्म जलधारा का रूप यहाँ पर लिया है। सूर्य कुंड का तापमान 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक है और श्रद्धालु यहाँ पर आलू और चावल इसी पानी में उबालते हैं और प्रसादी के रूप में अपने घर पर लेकर जाते हैं। यहीं पास में दिव्य शिला है जहाँ पर माँ यमुना की पूजा की जाती है। सूर्य कुंड में लोग प्रसाद बनाते हैं और दिव्य शिला पर चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और यह भी माना जाता है कि माँ यमुना धरती पर जब पहली बार आई थीं तो उनके चरण इसी शिला पर पड़े थे। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद 4 धाम यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। लेकिन इससे पहले यमुनोत्री धाम की स्टे फैसिलिटी और फूड फैसिलिटी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर कई सारी ढाबे हैं, कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट फ्रेंडली तरीके से बात करूँ तो मेन स्पॉट तो है जानकी चट्टी, जहाँ पर खाने पीने के भी साधन हैं और आपके होटल्स वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है खाने पीने का भी, और अगर आप कुछ यहाँ वहाँ स्टे भी करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कंपेरेटिवली अदर स्थानों के। तो अदर स्थान कौन से हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं? वो स्थान है बरकोट या बरकोट के आसपास के जो लोकल गांव होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी आपको स्टे फैसिलिटीज़, होम स्टे की सुविधाएं मिल जाती हैं। वहाँ पर आप बहुत सस्ते दाम में रुक सकते हैं और फूड भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो लोकल फूड मतलब लोकल लोग होते हैं वो खाना बना के आपको प्रोवाइड भी करते हैं, तो वहाँ पर आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर बजट फ्रेंडली की ओवरऑल बात करूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे बरकोट के आसपास ले लेंगे, जो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी तभी लें जब आपके पास अपना कोई पर्सनल साधन हो या फिर आपने अपना पर्सनल कोई व्हीकल बुक किया हो, क्योंकि अगर आप वहाँ रुक गए और आपके पास पर्सनल साधन नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो सकती है। तो अगर पर्सनल साधन नहीं है तो जानकी चट्टी में ही रुकें, अदर कोई प्लेस को चूज़ ना करें। अब हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए, जिसका डिस्टेंस यमुनोत्री धाम से लगभग 220 किलोमीटर्स का है। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है उत्तरकाशी में, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर्स रह जाता है। लेकिन इसके बाद जो रास्ते हमें नज़र आए वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस और ख़तरनाक थे, क्योंकि इन रास्तों को
पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है। तो इन रास्तों के एक साइड हम देखेंगे तो बड़ा पहाड़ नज़र आता है और दूसरी साइड हम देखते हैं तो गहरी खाई नज़र आती है। अब गंगोत्री धाम के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं और जिस स्थान पर हम पहुँचे हैं इसका नाम है भैरव घाटी, जहाँ पर एक प्राचीन भैरव मंदिर है। ये स्थान गंगोत्री मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर पहले ही आ जाता है और इस स्थान की कुछ ऐसी मान्यता है कि अगर हम गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले हमें भैरव बाबा के दर्शन करके उनसे अनुमति लेनी होती है अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम सीधे गंगोत्री धाम की ओर बढ़ेंगे। अब फाइनली 15 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम और ये है गंगोत्री धाम का मुख्य द्वार। अब हम चल रहे हैं गंगोत्री धाम मंदिर के मुख्य परिसर की ओर और ये है रास्ता, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुख्य मंदिर मार्ग। ये एक पतला सा रास्ता है जहाँ से होकर आपको जाना होता है मंदिर की ओर। पहले तो एक काफ़ी बड़ा मार्केट एरिया आता है, उसको क्रॉस जब आप करेंगे तो एक मंदिर मार्ग आता है, तो वहाँ आपको जाना होता है। यहाँ मंदिर तक जाते वक्त आपको काफ़ी सारी दुकानें नज़र आएंगी। कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर पूजा सामग्री, माला, रुद्राक्ष वगैरह ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रसाद वगैरह के लिए मिठाई वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। गंगोत्री धाम की जय, गंगोत्री मैया की जय। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर के सामने। ये है मुख्य मंदिर माँ गंगा का, जहां पर माँ गंगा विराजमान है और उन्हीं के दर्शन करने अब हम चलेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी बड़ी लाइन का सामना करना पड़ा। यहां पर इस तरह से लाइन लगाई जाती है। यहाँ तो आपको थोड़ी छोटी ही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये काफ़ी पीछे से लाइन लगती है। कई बार श्रद्धालु इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आपको 2-3 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ सकता है। इसके लिए सजेशन अच्छा ये रहेगा हमारा कि आप जितना जल्दी उठकर यहाँ आ सकते हैं उतना कम लाइन आपको मिलेगी। और फिलहाल अभी हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, तो सभी मिलकर दर्शन करेंगे माँ गंगा के। तो अब काफ़ी बड़ी लाइन में लगकर हम पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर और अब यहाँ से हम माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव, गणेश जी और भागीरथ जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर एक प्रमुख स्थान है जिसे भागीरथी शिला और भागीरथी तपस्या स्थली के नाम से जाना जाता है। प्रणाम पंडित जी। ये भगीरथ तपस्थान है। यहाँ पर बैठ के राजा भगीरथ ने तपस्या किया 5,500 वर्ष तक। गंगा उतरी तब इस जगह का नाम गंगोत्री पड़ा। यहाँ पर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करते हैं। जी, जय माँ गंगा। यहीं पर मतलब भागीरथ जी ने तपस्या की थी। जी, पहले तो गंगा अवतरित के लिए की और फिर बाद में भगवान शिव के लिए की। जी जी, गंगा उतरी गंगोत्री, गंगा उतरी, इसका संधि निषेध करेंगे तो गंगा उतरी गंगोत्री। गंगोत्री, अच्छा अच्छा, प्रणाम। मंदिर के पास ही एक शिवालय बना हुआ है जहां पर भगवान भोलेनाथ के हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहां पर मंदिर का टाइमिंग भी मेंशन किया गया है कि हम मंदिर में कब कब दर्शन के लिए आ सकते हैं।
गंगोत्री मंदिर के अलावा यहाँ पर कुछ और स्थान भी हैं जिन्हें आप गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान देख सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख स्थान है सूर्य कुंड और प्राचीन पांडव गुफाएं, जिनकी ओर अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली अब हम सूर्य कुंड के पास में पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गंगा जी सूर्य देव को अर्घ देते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर माँ गंगा काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं, और जो ये नीचे जो कुंड टाइप का बना हुआ है इसे ही सूर्य कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर आप जब पानी का फ्लो देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक नैरो पैसेज से माँ गंगा नीचे की ओर आती हैं, और ये जो पतला रास्ता है इसके फ्लो को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर खड़े होकर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी नज़र आती है। तो अब लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा के जस्ट सामने। ये रास्ता ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब कोई खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन इतना टफ नहीं है। और अब मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ पांडव गुफा को कि वो अंदर से कैसी है, और साथ ही हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। सीताराम। ये पांडव गुफा है। पांडव यहाँ पर आए इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं बच्चों जी। पांडव कौन समय आए? स्वर्गारोहण के समय। स्वर्गारोहण राज मतलब को महाभारत के बाद। महाभारत के बाद, राज को त्यागने के बाद जी। वो समय पांडव हिमालय में आए अपना शरीर त्यागने के लिए। तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया हिमालय में। सबसे पहले वो जमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री में आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा बच्चा। फिर गंगोत्री से केदारनाथ गए, भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर दर्शन किया नंदी का रूप में जी। फिर भगवान नारायण क्या नाम केदारनाथ से फिर वो बद्रीनारायण गए। अब बद्रीनारायण में भगवान नारायण का उन्होंने दर्शन किया। उसका बाद में भगवान नारायण का आज्ञा से उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया बद्रीनाथ का ऊपर स्वर्गारोहिणी में गए। वो रास्ते पे उन्होंने अपना अलग अलग से भिन्न भिन्न जगह पे शरीर को त्याग किया और धर्मराज दृष्टि से शरीर वायुमंडल में विलीन हुए। गंगोत्री धाम में अगर स्टे फैसिलिटी के बारे में बात की जाए कि आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, तो गंगोत्री के मुख्य मंदिर के पास ही आपको कई सारे होटल्स नज़र आएंगे। कुछ यहाँ पर लॉज हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप बहुत आराम से रुक सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है गंगोत्री का मुख्य मंदिर, और उसी से जुड़े हुए कई सारे आप यहाँ देखेंगे होटल्स। ये भी एक होटल है, ये भी एक होटल है, और उधर आप देखेंगे तो कुछ टेंट नुमा बने हुए हैं जो कि GMVN के जो गढ़वाल मंडल के टेंट्स वगैरह हैं, जो रहने की सुविधा है वो यहाँ पर दी गई है। और साथ ही अभी हम गंगा जी के दूसरी साइड खड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कई सारी होटल्स यहाँ पर भी बनी हुई हैं जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने वाले एरिया में है, और इसके पीछे जस्ट पहाड़ है, यहाँ से आगे का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी के बारे में, तो गंगोत्री मार्केट में ही कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं जहां पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मली 150 से 200 रुपये में खाने की थाली मिल जाती है। अब गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ जाने के लिए हमें पहुंचना होता है सोनप्रयाग तक, और गंगोत्री धाम से सोनप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 320 किलोमीटर्स का है।
केदारनाथ यात्रा के लिए अब हम एक प्रमुख स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सोनप्रयाग, और यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाता है, जहाँ से केदारनाथ यात्रा की एक्चुअल चढ़ाई की शुरुआत होती है। जब आप सोनप्रयाग आते हैं, चाहे आप किसी भी साधन से यहाँ पर पहुँचे हों, बाय बस या बाय कैब या किसी भी कार के सहायता से आप पहुँचे हों, लेकिन सोनप्रयाग के बाद आपका व्हीकल आगे नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है जिन्हें शटल कहा जाता है। वैसे तो ये टाटा सूमो गाड़ियाँ हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में शटल कहा जाता है, जिनसे गौरीकुंड तक आपको ले जाया जाता है। यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड इन्हीं व्हीकल्स के थ्रू जा सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो हमारी लाइन अभी ख़त्म हो चुकी है, हमने काफ़ी लंबा डिस्टेंस पार किया, 3 घंटे का समय लगा, और अब हम चलेंगे शटल के थ्रू गौरीकुंड के लिए। अब शटल व्हीकल में हम बैठ चुके हैं। शटल व्हीकल का चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगता है, और शटल व्हीकल से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में लगभग आधा घंटे का समय लगता है, क्योंकि रास्ता सिंगल रोड वाला है और कई बार सिंगल साइड 1 वे ट्रैफिक ही चलाया जाता है जाम से बचने के लिए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, जो कि एक छोटा गांव है, एक छोटा टाउन है, और यहीं से केदारनाथ की एक्चुअल पैदल वाली यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड में 2 प्रमुख पौराणिक स्थान हैं, जो कि हैं गौरी मंदिर और गौरीकुंड। सबसे पहले हम इनके दर्शन करेंगे, फिर आगे यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले अब हम आ चुके हैं माँ गौरी मंदिर में दर्शन के लिए। ये वह स्थान है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और भगवान शिव से विवाह का वरदान लिया था। मंदिर में माँ गौरी और भगवान शंकर की 2 प्रतिमाएं हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। माँ गौरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है गौरी कुंड, जिसे गर्म पानी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2 अलग अलग कुंड बने हुए हैं। और अगर आप पालकी, घोड़ा या फिर पिट्ठू की सहायता से केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हैं गौरीकुंड से, तो इसके प्राइसिंग पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं, घोड़े या खच्चर से, तो इसका 3200 रुपये रेट लगता है 1 साइड का, 1 पर्सन के लिए। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं, जिसमें कि 4 व्यक्ति आपको कैरी करके ऊपर तक ले जाते हैं, तो उसका चार्ज लगता है 10 से 12 हज़ार रुपये पर पर्सन का। ये डिपेंड करता है कि कितना वेट है आपका। और जो पालकी ये होती है पिट्ठू, जिसमें एक व्यक्ति आपको ऊपर तक उठाकर लेकर जाता है, तो उसका जो रेट लगता है वो डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 30-35 किलो है, 40 किलो के आसपास है, या फिर आपके साथ कोई बच्चा है, तो उसका ज़्यादा नहीं लगता, अप एंड डाउन का 8-10 हज़ार रुपये के आसपास लगता है। और अगर वज़न ज़्यादा है तो रेट उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 12,000 15,000, डिपेंड करता है कितना वज़न है आपका। तो इस हिसाब से आप यहाँ से घोड़े, खच्चर वगैरह भी हायर कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक अंदर से सलाह ये रहेगी, मेरी पर्सनल सलाह, कि अगर आप असमर्थ हैं चलने के लिए तो ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोई मनुष्य हो या जानवर हो, उससे भी कष्ट होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी चढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, और इन जानवरों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते, बेज़ुबान है। केदारनाथ यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, जो कि मध्य पॉइंट माना जाता है इस यात्रा का। रामबाड़ा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में जो आपदा आई थी, जो बाढ़ आई थी, उस टाइम के पहले यहाँ पर लगभग 250 से ज़्यादा घर और दुकानें हुआ करती थी। लेकिन जब 2013 की बाढ़ आई तो उसके बाद यहाँ पूरा का पूरा रामबाड़ा बह गया।
सिर्फ जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 हट्स रह गई थी, 2 झोपड़ियाँ या 2 घर रह गए थे, वो भी एक तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। यानी कि उस आपदा में रामबाड़ा पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी बहुत दुकानें वगैरह लगा दी गई हैं और ये वैसा फ्लरिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खाने पीने की चीज़ें और घोड़े वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। अब रामबाड़ा के ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ चुके हैं और ये जो नदी हमारे सामने फ़्लो कर रही है ये है मंदाकिनी नदी, जिसे हम बहुत ही क्लोज़अप में यहाँ से देख सकते हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आ चुका है कैंची भैरव ग्लेशियर और जैसा कि इस जगह का नाम है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है जिसके बीच में से होकर हमें आगे बढ़ना होता है और ये जगह थोड़ी सकड़ी है, इस वजह से हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इस स्थान से केदारनाथ मंदिर लगभग 3 किलोमीटर ही रह गया है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप रामबाड़ा तक आते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही हम रामबाड़ा क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का हमें सामना करना पड़ता है और वो खड़ी चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसे चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ ही आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के बेस कैंप पर। यहाँ पर एक घोड़ा स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी मात्रा में घोड़े और खच्चर नज़र आएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी के बेस कैंप पर, जहां पर कई सारे टेंट्स लगाए गए हैं। यहां पर हम रात को ही पहुंच गए थे, लेकिन रात को थोड़ी देरी हो गई थी और अंधेरा हो चुका था, इस वजह से हम इस नज़ारे को आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन अभी सवेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे दुकानें लगी हुई हैं, कई सारे टेंट्स हैं और यहाँ से जो केदारनाथ जी का मंदिर है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। ये तो हमारा टेंट है, मैं थोड़ा अंदर से भी दिखाऊंगा। और ये और कई सारे टेंट आप देख पाएंगे। ये इस तरह से कई सारे टेंट यहाँ पर लगे होते हैं श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए और ठहरने के लिए। और ये हमारा टेंट है, वैसे अब तो मैसी हो चुका है थोड़ा सा, इसका अंदर से हाल ठीक नहीं है, लेकिन अभी सारे फैमिली मेम्बर्स यहीं पर हैं। और हमने ये 10 जनों के लिए टेंट बुक किया था और 1 जनों का इसमें जो कॉस्ट आया था वो 400 रुपये था। 4000 रुपये में पूरा टेंट था 10 जनों के लिए। और इसमें ये इस तरह का एक हॉट एयर ब्लोअर भी है, जिससे कि यहाँ रात को बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उसके लिए ये बहुत मदद करता है। जैसे कि अभी भी हाथ सेकोगे अगर आप तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पानी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा कि ऐसा लगेगा बर्फ़ पिघाल करके पानी को रखा हो। तो टेंट ठीक है, आपको रज़ाई वगैरह भी यहाँ पर दे दी जाती है। अब हम बेस कैंप से जा रहे हैं केदारनाथ जी के मंदिर तक, जो कि पीछे की ओर बना हुआ है। लेकिन जब इस रास्ते से होकर हम गुजरते हैं तो हमें काफ़ी सारी दुकानें नज़र आती हैं, कुछ ढाबे नुमा शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप फूड भी ले सकते हैं। फूड का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 20 रुपये की एक रोटी यहाँ पर मिलती है। अगर आप सब्ज़ी लेते हैं या दाल लेते हैं तो उसका प्राइस है 40 रुपये पर कटोरी। मैं कटोरी की बात कर रहा हूँ, छोटी साइज़ की, प्लेट की बात नहीं है। तो 40 रुपये की एक कटोरी सब्ज़ी, 20 रुपये की रोटी। और अगर आप पानी लेना चाहते हैं मिनरल वाटर जैसे बिसलरी वगैरह, तो उसका चार्ज यहाँ पर 80 रुपये पर बॉटल पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि काफ़ी महंगा है। क्योंकि 20 रुपये की नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन 80 रुपये की यहाँ मिलती है, थोड़ा महंगा है। अगर आप गर्म पानी लेना चाहते हैं तो गर्म पानी
थोड़ा महंगा मिलेगा आपको यहाँ पे। 150 से 200 रुपये पर बाल्टी का कॉस्ट लगता है अगर आप स्नान वगैरह करना चाहते हैं। नॉर्मली गर्म पानी अवेलेबल नहीं है आपको, ये जो कॉस्ट है 150 से 200 के आसपास, ये देकर ही यहाँ पर गर्म पानी लेना होता है। और यहाँ से जब आप बेस कैंप से जाएंगे केदारनाथ जी के मंदिर तक तो बड़ा ही खूबसूरत माउंटेन वाला व्यू नज़र आएगा। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो नज़र आएंगे, यहाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ते ही रहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कई सारे सुलभ शौचालय बने हुए हैं जो कि यहाँ पर आप महिला और पुरुष के अंदर बांटे गए हैं, जिनमें आप इजीली जा सकते हैं। तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी है और एक ही नहीं है, यहाँ पर बीच बीच में कई सारे बने हुए हैं। GMVN के कैंप्स के अलावा यहाँ और भी कई सारे प्राइवेट कैंप्स हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। कैंप के प्राइस डिपेंड करते हैं कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर है। वैसे नॉर्मली आपको 400 से 1000 रुपये के बीच में यहाँ पर कैंप मिल जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। हेलीकॉप्टर से आप डायरेक्टली केदारनाथ मंदिर के पास में आ सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने और करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था बड़ा ही कठिन चढ़ाई वाला था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग चुका है। और अभी जिस लाइन में हम लग कर आए हैं यहाँ पर वो 4 घंटे की लाइन थी, क्योंकि अभी हम पट खुलते ही यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। इस बार पट खुले थे 10 मई को और हम उसी के कुछ दिनों बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और अब केदारनाथ भगवान के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। सबसे पहली चीज़, इन्हें पंच केदार में से एक माना जाता है। जो पंच केदार की यात्रा होती है उनमें से एक है बाबा केदारनाथ। और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनमें से एक धाम भी है बाबा केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से भी एक है। तो कुल मिला के 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है बाबा केदारनाथ। और अब यहाँ पर हम दर्शन करने चलेंगे। तो फाइनली अब हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान केदारनाथ के और ये बड़े ही अद्भुत दर्शन हमारे रहे। लेकिन दर्शन हम आपको अंदर के लाइव नहीं करा सकते बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट दर्शन तो नहीं करा सकते। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग मिलते हैं जिनके दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। मंदिर के अंदर कुछ इसी प्रकार का शिवलिंग है जिनके हम दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ का शिवलिंग कुछ इस प्रकार कुबड़ नुमा है, जो कि एक पशु की कुबड़ है, या तो एक बैल की या फिर एक भैंसे की। अब हम केदारनाथ मंदिर के जस्ट बैक साइड में आ चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो केदारनाथ मंदिर का जो पिछला भाग है वो आपको इजीली नज़र आएगा। और इस पिछले भाग के साइड में, मतलब इस पिछले भाग के जो पीछा वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपको एक बड़ी सी शिला नज़र आएगी, एक बड़ा सा स्टोन नज़र आएगा जिसका नाम है भीमशिला। इस स्टोन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उस दौरान ये शिला यहाँ ऊपर ग्लेशियर से कहीं बहती हुई यहाँ तक आई थी। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ हैं और इनके पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी फ़िलहाल आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे क्लाउड्स आ चुके हैं, बादल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो उस दौरान जब जून में यहाँ पर बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के दौरान ये जो भीमशिला है यहाँ तक आई और इसी जगह पर आकर रुक गई। और इससे हुआ ये कि पूरी जगह ये पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन इस भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर को कुछ भी होने नहीं दिया। अदरवाइज पानी का वेग इतना था कि मंदिर को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बचा रहा। और इसी वजह से आज आप देखेंगे तो भीमशिला के ऊपर आपको कई सारे देवी देवता नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग माला चढ़ाते हैं, सिक्के चिपका कर जाते हैं, मतलब एक तरह की ये धार्मिक स्थली बन चुकी है।
केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जब हम आते हैं तो एक तो भीमशिला नज़र आती है, और भीमशिला से भी अगर थोड़ा पीछे आए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली हमें नज़र आती है, जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की काफ़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। ब्लैक कलर की ये प्रतिमा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदुओं का धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना भी की है, और ये हिंदू धर्म में काफ़ी पूजनीय है। केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और इस मंदिर की लोकेशन और ये मंदिर कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप पहाड़ की चोटी पर देख रहे होंगे एक मंदिर बना हुआ है, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 6 महीना या जब भी ये केदारनाथ मंदिर बंद रहता है बर्फबारी के दौरान, तो वो ही मंदिर की और इस पूरे एरिया की रक्षा करते हैं। केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए चलेंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम का डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इस रास्ते के बीच में एक प्रमुख स्थान पड़ता है जो कि है जोशीमठ, जहां से होकर हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यात्रा में जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम के और करीब पहुंचते जाते हैं, हमें रास्ते और ज़्यादा दुर्गम और एडवेंचरस नज़र आते हैं, क्योंकि इन रास्तों को पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है। इस वजह से हमें रास्ते के एक साइड तो खाई नज़र आती है और दूसरी साइड बड़ा ही खड़ा पहाड़ नज़र आता है, और कई जगह रास्ते काफ़ी ज़्यादा पतले भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में कई सारे ग्लेशियर्स भी नज़र आते हैं, जिनमें काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ जमी हुई है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी, जहां से बद्रीनाथ मंदिर केवल 10 से 11 किलोमीटर ही दूर रह जाता है। हनुमान चट्टी में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जिनके हम यहां दर्शन कर सकते हैं। तो अब हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर के पार्किंग एरिया में। यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर रह जाता है। जैसे कि बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, श्री बद्रीनाथ टेम्पल यहाँ सीधा दिखा रहा है। आप किसी भी साधन से यहाँ पर आते हैं तो एक पार्किंग बनी हुई है, एक ही नहीं है, इस तरह की कई सारी हैं छोटी छोटी पार्किंग बनी है। ये वैसे बड़ी पार्किंग है, यहाँ पर आपका व्हीकल खड़ा हो जाता है और उसके बाद ये जो मार्केट एरिया है इसकी शुरुआत हो जाती है। बद्रीनाथ मंदिर ग्राउंड लेवल पर बना हुआ है। वैसे तो ये एरिया पूरी तरह पहाड़ी वाला एरिया है, पहाड़ हैं बड़े बड़े, लेकिन जो मंदिर बना हुआ है वो ग्राउंड लेवल पर है, यानी कि आपको कोई ट्रैकिंग करते हुए मंदिर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत ही आसानी से पैदल पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ से मैं आपको बद्रीनाथ की जो लोकल बस्ती है वो दिखाना चाहूँगा इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। आप नीचे देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर घर बने हुए हैं, कुछ मंदिर भी हैं यहाँ पर नीचे, और एक नेशनल फ्लैग लगा हुआ है हमारे देश का। और ऊपर देखेंगे तो जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, जो जमे हुए ग्लेशियर हैं, ये जो झरना है वो नज़र आता है। और इधर की साइड देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये बस स्टैंड है यहाँ का। बस स्टैंड थोड़ा सा नीचे, इस साइड से नीचे जाएंगे तो बस स्टैंड आ जाता है, और इसके पिछले साइड में जाएंगे तो यहाँ पर है श्री बद्रीनाथ मंदिर का जो बोर्ड लगा हुआ है कि इस डायरेक्शन में है। यहाँ इस तरह से बोर्ड लगाए गए हैं कि श्री बद्रीनाथ टेम्पल यहाँ पर है, और तप्त कुंड भी इसी डायरेक्शन में है, ब्रह्म कपाल भी इसी डायरेक्शन में है। तो हमें अब इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे की ओर जाना होगा।
पैदल मार्ग से आगे बढ़ते हुए अब हम मंदिर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। वैसे मंदिर थोड़ा सा दूर है हमसे, क्योंकि यहाँ बोर्ड भी आप देखेंगे तो इस रास्ते को फॉलो करते हुए हमें मंदिर की ओर बढ़ना होता है, लेकिन मंदिर बिल्कुल सामने आ चुका है हमारे। और मैं आपको थोड़ा सा सामने से जो मंदिर का नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ कितनी बड़ी लाइन लगती है वो भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर अभी फ़िलहाल आए हुए हैं। तो ये तो है मुख्य मंदिर बद्री विशाल का, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। अगर उत्तराखंड के 4 धामों की बात करें तो भी ये एक धाम है, और अगर भारत के 4 धामों की बात करें तो बद्री विशाल का मंदिर भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। इस वजह से इस स्थान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बद्री विशाल मंदिर के पास बना हुआ है श्री नारद कुंड, जहाँ से बद्री विशाल जी की जो प्रतिमा है वो निकली थी। ये एकमात्र ऐसा कुंड है यहाँ पर जो कि ठंडे पानी का कुंड है। बाकी जो कुंड हैं वो गर्म पानी के हैं, लेकिन इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहीं से बद्री विशाल भगवान की प्रतिमा निकली थी। अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड में, जो कि गर्म पानी का एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पर इसे सल्फर युक्त पानी भी कहा जाता है, और ये पानी सही में बहुत ज़्यादा गर्म है। मतलब इसका अगर टेम्परेचर मैं बोलूँ तो 70-80 डिग्री से ऊपर ही है ये टेम्परेचर। अब हम एक और तप्त कुंड के पास में पहुँच चुके हैं जिसे अग्नि कुंड कहा जाता है। ये भी गर्म पानी का एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं और चल रहे हैं भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए। अब हमने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है, और मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी में करवाया गया है। इसी वजह से आज आप देखेंगे तो मंदिर प्रांगण में आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा विराजमान है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ये है भगवान बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर, जिसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस वजह से हम आपको भगवान के साक्षात दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन मंदिर के बाहर कई सारी दुकानें हैं जहां पर भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं, जिनके थ्रू आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम का रात्रि का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। रात्रि के समय बद्रीनाथ धाम बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, और लाइट्स यहाँ पर बदलती रहती हैं जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं माणा गांव के लिए, जिसका डिस्टेंस बद्रीनाथ टेम्पल से लगभग 4 किलोमीटर का है। ये इंडिया का फर्स्ट एंड द लास्ट विलेज है, यानी कि भारत का पहला और आखिरी गांव। माणा गांव के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो आप जितने भी हट्स देख रहे हैं, जितने भी मकान हैं, ये सभी उन लोगों के हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ये आखिरी गांव है, इसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करी कि जितने लोग यहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा तो टूरिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये टूरिस्ट हैं, जितने लोग कम वो यहाँ पर कम लोग रहते हैं, लेकिन देखने वाले की संख्या ज़्यादा है। तो अगर आप भी आते हैं कभी बद्री विशाल में दर्शन करने तो माणा गाँव आपको ज़रूर आना चाहिए।
अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान पर जिसका नाम है गणेश गुफा। यहाँ पर गणेश जी ने वेद व्यास जी की सहायता से महाभारत और 18 पुराण लिखे थे, वो भी अपने दांत की मदद से। वेद व्यास जी महाभारत बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। यही वो गणेश गुफा है जो कि अंदर से थोड़ी छोटी है साइज़ में, लेकिन यहीं पर वो सारे महाभारत और 18 पुराण लिखे गए हैं। अब हम वेद व्यास गुफा के काफ़ी करीब आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। इधर से देखो तो प्रथम है और इधर से देखो तो लास्ट, मतलब पहली और आखिरी चाय की दुकान है भारत की, जो कि यहाँ पर माणा गांव में बनी हुई है। और इसी के पास में वेद व्यास जी की गुफा है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ चाय पीकर एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वेद व्यास गुफा को देखने आ चुके हैं, जो कि 5330 साल पुरानी है। 2022 के काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ लिखा भी हुआ है ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी पुरानी गुफा है। अंदर से देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भीम पुल के सामने, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। इसे भीम पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माँ सरस्वती यहाँ से बहते हुए आगे जा रही थी और पांडवों को स्वर्ग रोहिणी यानी कि स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर जाना था, तो उन्हों के बीच में पड़ रही थी माँ सरस्वती। तो भीम ने 2 चट्टानों को रख करके माँ सरस्वती के ऊपर एक पुल बनाया था, एक पुल का निर्माण किया था, और उसके थ्रू वो इस नदी को पार करके आगे की ओर गए थे। इसी वजह से इसे भीम पुल कहा जाता है। भीम पुल पर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि आगे भी एक रास्ता जाता है, और वो आगे रास्ता जाता है स्वर्ग रोहिणी के लिए, यानी कि जो पांडव स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए गए थे, वो रास्ता यहाँ से ही होकर आगे जाता है। और काफ़ी लंबा और कठिन ट्रैक है। अगर आप भी चाहें तो वहाँ गाइड की सहायता से जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे किलोमीटर्स आपको पार करने होते हैं पैदल ही, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है। कुल मिला के स्वर्ग की सीढ़ियाँ ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएंगी। और यही रास्ता जाता है वसुधारा वाटरफॉल के लिए भी, जो कि एक चमत्कारी वाटरफॉल माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो पापी लोगों पर नहीं गिरता, वो पानी पापी लोगों पर दूर हट जाता है, उनके ऊपर वो गिरता ही नहीं है। तो वो भी आप जा सकते हैं। वसुधारा वाटरफॉल इसी रास्ते से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो आप बाय वॉक भी वहाँ तक जा सकते हैं। और अगर बात करें कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ कई सारी होटल्स बनी हुई हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देखेंगे तो यहाँ कई सारी लाइन से होटल्स हैं। जो पूरा मार्केट एरिया है बद्रीनाथ का, जो वॉकवे है मंदिर तक का, उस दौरान बीच बीच में आपको कई सारे होटल्स मिलेंगे। लेकिन प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जितना आप मंदिर के क्लोज जाते जाएंगे, जितना मंदिर के निकट जाते जाएंगे, होटलों के जो प्राइस है वो ज़्यादा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर आप मेन रोड पे भी किसी होटल को लेते हैं तो वो भी आपको महंगी पड़ेगी। थोड़ा सा अंदर गली के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप पीक सीज़न में होटल लेते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है। और बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में, तो सितंबर और अक्टूबर काफ़ी अच्छा टाइम है बद्रीनाथ यात्रा के लिए, या फिर अगर आप 4 धाम यात्रा भी करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी की कि आपको अच्छा खाना कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो मंदिर मार्ग में ही आपको काफ़ी सारे होटल्स नज़र आएंगे, कई सारे ढाबे नज़र आएंगे जहाँ पर आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थाली लेते हैं तो वो आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। 150 रुपये या 160 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल होते हैं, 4 रोटी होती हैं, तो वो आपका अच्छा से पेट भर देती है। वैसे पराठे वगैरह, पकोड़े, ये सारी चीज़ें तो ले ही सकते हैं। हमारी इस यात्रा के बाद अगर आप भी 4 धाम यात्रा के लिए विचार कर रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूँ
कि कैसे आप अपना टूर प्लान बना सकते हैं। आपको कम से कम 8 से 10 दिनों की आवश्यकता होगी 4 धाम यात्रा को करने के लिए, और साथ ही यात्रा करने से पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। ऑनलाइन इस वेबसाइट पर से आप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, या फिर अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो ऋषिकेश बस स्टैंड के पास यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं केदारनाथ या फिर 4 धाम यात्रा के लिए। अब बात करें कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सही रहेगा 4 धाम यात्रा के लिए, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो है बस का, कि अगर आप रोडवेज या प्राइवेट बस की सुविधा से 4 धाम यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सस्ती पड़ती हैं, लेकिन हर धाम तक जाने के लिए आपको अलग बस लेनी होती है, और कई बार बसेस डायरेक्ट नहीं मिल पाती तो हमें टुकड़े टुकड़े में आगे की ओर बढ़ना होता है। ये तरीका बजट फ्रेंडली तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा सुविधा इसमें आपको नहीं मिल पाती। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ऋषिकेश बस स्टैंड के पास बने बुकिंग ऑफिसेस से अपना एक पर्सनल व्हीकल बुक कर लें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, और अगर ज़्यादा लोग आप आते हैं तो ये आपके लिए किफ़ायती भी पड़ेगा। जैसे कि इस यात्रा के दौरान हम 10 व्यक्ति आए थे, तो हमने 10 व्यक्ति के हिसाब से एक व्हीकल बुक किया था, जिसका 9 दिन का चार्ज हमारा पड़ा था 50,000 रुपीज़। तो पर पर्सन का हमारा कॉस्ट आया था 5,000 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग नहीं हैं और 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं तो आप यात्रा बसेस में भी इंडिविजुअल या शेयरिंग बेसिस पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं, या फिर अगर कोई बड़ा ग्रुप है जिन्होंने कोई व्हीकल बुक किया है और उनके पास कुछ सीटें खाली हैं तो उनके साथ आप शेयरिंग बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और अगर बात करें बजट की तो 4 धाम यात्रा के लिए एक आदमी का कॉस्ट आता है लगभग 12 से 15 हज़ार का, जिसमें खाना पीना रहना और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडेड होती है। लेकिन एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप चलने में असमर्थ हैं, आपको किसी तरह की बीमारी है, या फिर आपको पहाड़ों पर चलने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो प्लीज़ इस यात्रा को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, और किसी तरह की जानलेवा स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप चलने में असमर्थ हैं या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो इस यात्रा को न करें। लेकिन फिर भी अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मेडिकल चेकअप पहले करवाएं। अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। वूलन क्लॉथ्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। अपने साथ सर्दी जुकाम बुखार की गोली दवाइयाँ रखें, और साथ में अपने साथ कपूर रखें, और अच्छे जूते यहाँ पहन के आएँ, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको काफ़ी अच्छे ग्रिप की आवश्यकता होती है। और एक जानकारी देना चाहूँगा कि केदारनाथ जी के पट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, और 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को थी, और अक्षय तृतीया या उसके आसपास ही गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं, और पट बंद होते हैं दिवाली के बाद आने वाली भाई दूज को या उसके आसपास। तो ये थी हमारी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा, जिसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। हमें यात्रा करके काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।
और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।